दोस्तों, अमेरिका पूरी दुनिया पर रौब झाड़ता रहता है, खुद को बेहद अक्लमंद समझता है। तो एक हमारा पड़ोसी है, नाम है पाकिस्तान, जिसने अमेरिका को ऐसा चूना लगाया है कि अमेरिका की जड़ें हिल गई हैं। फिलहाल ये पड़ोसी चीन और रूस के साथ दोस्ती के पींगे भिड़ा रहा है, लेकिन इसने अमेरिका को धोखा देने में पूरी की पूरी पीएचडी कर डाली है। भारत में मोदी और अमेरिका में ट्रंप का राज अगर नहीं आता तो शायद ये बात पता चलने में और भी कई साल लग जाते, और पाकिस्तानी उसी मजे से अमेरिका को दीमक की तरह खोखला करते रहते। जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान राज आ गया है। इस जमीन पर अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद अल-कायदा के खात्मे के लिए हमला बोला था, और तब अमेरिका ने तालिबान और अल-कायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मदद ली थी ताकि वो अफगानिस्तान में घुसकर उनके कैंप्स को तबाह कर सके। लेकिन इसके बदले अमेरिका ने साल 2002 से लेकर साल 2018 के बीच करीब 33 अरब डॉलर की भारी भरकम आर्थिक मदद पाकिस्तान को दी। इसमें 14.6 अरब डॉलर की सहायता तो केवल पाकिस्तानी सेना को दी गई। इतना पैसा खाने के बाद भी पाकिस्तानियों ने अमेरिका के पीठ में छुरा घोंप दिया और अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सदानंद धूमे के मुताबिक इन करीब 16 सालों के दौरान पाकिस्तान केवल ये ही सोचता और करता रहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान प्रोजेक्ट फेल हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने तालिबान आतंकियों को शरण दी, उन्हें प्रशिक्षण और हथियार दिए। इतना ही नहीं, अफगान आर्मी के खिलाफ लड़ाई में अपनी वायुसेना का भी तगड़ा सपोर्ट दिया। 20 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और अब तालिबान के आने के बाद जश्न मना रहा है। तालिबान राज आने के बाद और अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद पाकिस्तान के सैन्य जनरलों को लग रहा है कि अब हवा उनके पक्ष में है। बाकायदा अपने आधिकारिक बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी राजधानी भी है जहां पर तालिबान राज आने पर जश्न मनाया गया। इसका नाम इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तालिबान राज को गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला बताया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरलों ने इस्लाम की जीत बताया और जश्न मनाया। वहीं पाकिस्तानियों ने एक वीडियो को जमकर शेयर किया जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख हामिद गुल कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह जोर देकर कहा जाएगा कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत संघ को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को मात दे दी। वैसे पाकिस्तान के इसी धोखे को डोनाल्ड ट्रंप समझ गए और उन्होंने सत्ता में आने के बाद उसकी सैन्य मदद को रोक दिया था। अमेरिका जब तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को पैसा दे रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान ने तालिबान को फिर से खड़ा करना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि यह अमेरिका अफगानिस्तान प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो जाए। इस मामले में अमेरिका चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की पूर्व सलाहकार सारा चाइस ने कहा है कि हमने अपने आप को एक धर्म संकट में पाया। आप एक ऐसे देश को पैसा दे रहे हैं जिसने आपके शत्रु को पैदा किया है और इससे आप लगातार अपने शत्रु से लड़ते रहते हैं। सारा ने कहा, अगर आप युद्ध को जीतना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना होगा। वहीं अगर आप अफगानिस्तान में कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान को मनाना होगा। इसी स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना के जनरल दोहरा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वे अमेरिका की मदद करने का नाटक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शत्रुओं की मदद कर रहे हैं।